अरे, कल अपने ना पिछली वीडियो में मतलब सॉरी क्लास में, ठीक है, तो अपने ना वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कर रहे थे, असर्टिव और इंटेरोगेटिव ये हो गए थे। अब ना इम्पेरेटिव करने हैं। ठीक है, असर्टिव मतलब जिसमें अपने कुछ बता रहे हैं, और इंटेरोगेटिव मतलब जो स्पीकर किसी से कुछ इंक्वायरी कर रहा है, मतलब किसी से कुछ पूछ रहा है। आज हमें करने हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, ये इंटेरोगेटिव हो गए थे, ये भी हो गया था। देखना, हमें ना इम्पेरेटिव सेंटेंसेस करने हैं। पहले असर्टिव जिसमें अपने स्पीकर कुछ बता रहा है, इंटरोगेटिव जिसमें स्पीकर किसी से कुछ पूछ रहा है, और इम्पेरेटिव का मतलब क्या, देखो ऊपर डेफिनेशन दे रखी है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर यूज टू एक्सप्रेस कमांड्स, ऑर्डर्स। देखो कमांड और ऑर्डर में डिफरेंस क्या है, कमांड एंड ऑर्डर जो है उसमें डिफरेंस क्या है। जैसे मान लो कोई कैप्टन है, तो जो सोल्जर्स हैं या जिनको वो उनको कमांड देगा कि आपको अब ये करना है, जैसे अटैक द एनिमी ऐसे करके कुछ भी वो कमांड होगी। तो एक होता है ऑर्डर्स, जैसे मान लो कोई किसी को जज है जैसे, या उसने ऑर्डर दिया कोई कि आपको ये करना है, तो कमांड एंड ऑर्डर ठीक है सेम सी होते हैं, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो कमांड एंड ऑर्डर, और उसकी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें स्पीकर किसी को कमांड कर रहा है या फिर ऑर्डर दे रहा हो, या फिर कोई रिक्वेस्ट कर रहा हो, या फिर कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहा हो। ठीक है, तो उसमें क्या, या फिर कोई एडवाइस दे रहा हो, तो वो होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। किसी को मेन होता है, किसी को अपने एडवाइस कर रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, किसी को चीज़ सजेस्ट कर रहे हैं, तो या फिर इंस्ट्रक्ट करना। जैसे मैंने कहा कि ओपन द बुक एट पेज नंबर समथिंग कुछ भी, जैसे तो ये मैंने आपको इंस्ट्रक्ट किया है कि आपने ये करना है, तो किसी को इंस्ट्रक्शंस देने, निर्देश देना, तो वो सारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। सिंपल किसी कुछ बता रहे हैं असर्टिव, किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो अपने इंटरोगेटिव, किसी से रिक्वेस्ट ऑर्डर कमांड ये सब हो रही है तो होते हैं इम्पेरेटिव। तो अगर स्पीकर ने, जैसे देखो रिक्वेस्ट, मेकिंग अ रिक्वेस्ट, जैसे किसी ने कहा प्लीज़ हेल्प मी विद दिस, तो अब प्लीज़ से तो रिक्वेस्ट ही करी जाती है। अब स्पीकर ने कहा कि प्लीज़ हेल्प मी विद दिस, मतलब इस काम में मेरी थोड़ी हेल्प करो या इसमें मेरी हेल्प करो, तो उसने प्लीज़ कहा है तो रिक्वेस्ट करी है, तो ये हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये असर्टिव नहीं है, इंटरोगेटिव नहीं है, ये असर्टिव, ये इम्पेरेटिव है। और प्लीज़ पास दिस सॉल्ट एंड पेपर, तो ये भी उसने कहा कि सॉल्ट पास करना जैसे, तो ये इम्पेरेटिव ही है क्योंकि रिक्वेस्ट करी है, प्लीज़ बोला है। फिर किसी को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा हो, जैसे बॉयल द मिल्क फॉर एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स, तो जैसे ये इंस्ट्रक्शंस है कि जो मिल्क है उसको कम से कम इतने मिनट तो आपने बॉईल करना है, तो इस तरीके से ये हो गया इंस्ट्रक्शंस किसी को दे रहे हो। जैसे स्टॉप व्हेन यू सी द रेड लाइट, तो जैसे ही आपको रेड लाइट दिखे, रेड होती है जैसे ट्रैफिक पे, तो आपको स्टॉप होना है, ये इंस्ट्रक्शंस हो गए। ठीक है, इसमें कुछ बताया नहीं जा रहा है, ये इंस्ट्रक्शन है। फिर कोई कमांड करना, जैसे डोंट लीव द डोर ओपन। देखो कमांड और ऑर्डर में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे किसी ने कहा कि नाइट को, या सॉरी डोंट लीव द डोर ओपन, तो ओपन जो मतलब डोर जो है उसे ओपन नहीं छोड़ना है, खुला नहीं छोड़ना है, तो ये उसने बताया नहीं है, उसे किसी को कमांड किया है या फिर ऑर्डर दिया है। ठीक है, और जैसे कम होम आफ्टर सनसेट, जैसे घर पे पेरेंट्स ने कहा कि सनसेट होने से पहले घर आ जाना, तो ये ऑर्डर हो सकता है, कमांड हो सकती है। इसके अलावा जैसे किसी को अपने एडवाइस कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कोई चीज़, या फिर कोई इनविटेशन, जैसे रीड गुड बुक्स, तो ये एडवाइस है, अच्छी किताबें पढ़ो, डोंट वेस्ट योर टाइम, तो ये एडवाइस होगी। और लेट्स गो फॉर अ वॉक, आओ टहलने चलते हैं, वॉक के लिए चलते हैं, तो ये एक इनविटेशन भी है। ये एक इनविटेशन भी ना, अपने किसी को इनवाइट कर रहे हैं कि आज ये काम करते हैं, या एक मतलब यहाँ ये सजेशन भी हो सकता है। तो किसी सेंटेंसेस में, मतलब जिस सेंटेंसेस में अपने कोई चीज़ सजेस्ट कर रहे हो, मतलब किसी को सजेशन दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट दे रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, तो वो होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेज। अब देखो इम्पेरेटिव को इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करना है। ठीक है, अगर स्पीकर ने कोई कमांड या ऑर्डर किया है तो उसे हम इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करेंगे। तो देखो उसे चेंज करना बिल्कुल आसान है, ये असर्टिव और इंटरोगेटिव से भी आसान है। देखो सबसे पहले आपको करना क्या है इसको चेंज करने के लिए,
रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है, जैसे देखो असर्टिव है, किसी को बता रहे हैं तो अपने किससे रिप्लेस करते थे, अपने करते थे टेल से, ठीक है। और अगर कोई चीज़ इंक्वायरी कर रहा है, जैसे इंटरोगेटिव है, तो उसमें आपको कल बताया था कि हमें आस्क वर्ब से जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसे रिप्लेस करना है। लेकिन अब जो इम्पेरेटिव है उसमें तो यहाँ तो ऑर्डर होगा या कमांड या इंस्ट्रक्शन ये सब होता है, तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब को रिप्लेस किससे करना है। देखो अगर आपको लगे कि रिक्वेस्ट है फिर तो उसे रिक्वेस्ट वर्ब से रिप्लेस कर दो, अगर आपको लगे ऑर्डर है तो ऑर्डर वर्ब से, अगर इंस्ट्रक्ट है तो इंस्ट्रक्ट वर्ब से रिप्लेस कर दो, सजेशन है कोई तो सजेस्ट वर्ब से, एडवाइस है तो एडवाइस वर्ब से रिप्लेस कर दो, ठीक है। इस तरीके से आपको रिप्लेस करना है। और देखो अपने चेंज क्या क्या होते हैं, जैसे अब यहाँ से यहाँ तक देखो, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, अब ये हिस्सा है रिपोर्टिंग स्पीच और ये वाला जो हिस्सा है वो है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, वो है रिपोर्टेड स्पीच। एक मिनट, तो ये है रिपोर्टेड स्पीच। अब हमें क्या करना होता है कि रिपोर्टिंग स्पीच जो होता है इसमें ये जो वर्ब आ रही है रिपोर्टिंग वर्ब है, इसे अपने करना होता है अकॉर्डिंग टू दी रिपोर्टेड स्पीच, चेंज करना है या रिप्लेस करना है कि रिपोर्टेड स्पीच मतलब स्पीकर ने जो बोला है वो बताया है, पूछा है या ऑर्डर रिक्वेस्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। अब देखो जैसे टीचर ने स्टूडेंट से कहा ओपन योर बुक एट पेज नंबर 40, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि अपने बुक का पेज नंबर 40 खोलो आप, तो मैं आपको देखो यहाँ तो ये ऑर्डर हो सकता है या मैं आपको निर्देश दे रहा हूँ, मतलब ये ऑर्डर कहना सुटेबल सा नहीं लग रहा, मतलब मैं आपको ऑर्डर नहीं, मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि आपको पेज नंबर इतने पे आपने इसको ओपन करना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज होती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है। अब देखो यहाँ पे सैड जो है वो कौन सी फॉर्म है, सेकेंड, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं चेंज करते। आपको लगा कि ये ऑर्डर है तो ऑर्डर की भी सेकंड फॉर्म लगानी है, आपको लगा ये इंस्ट्रक्शन है तो इंस्ट्रक्ट की भी सेकंड फॉर्म लगानी है, अगर फर्स्ट होती तो फर्स्ट ही करते, आपको लगा रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट की भी सेकंड फॉर्म करते, रिक्वेस्टेड। और उसके बाद फिर हमें ये कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाने होते हैं, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाने होते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, देखो एक तो हमें करना है कि रिपोर्टिंग वर्ब को आप इनसे रिप्लेस कर दो, उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा के हमें क्या करना है, कनेक्ट द रिपोर्टिंग स्पीच विद रिपोर्टेड स्पीच विद द हेल्प ऑफ इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है, देखो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यह है इन्फिनिटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ जो आपने कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना है, ठीक है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना है, और बाकी कुछ ज़्यादा चीज़ें इसमें चेंज होती नहीं है, अगर कोई पर्सन आएगा तो आप चेंज कर देना, ठीक है। अब देखो जैसे ये पहला सेंटेंस था, तो अब हमें इसको चेंज करना है, जैसे इस पहले सेंटेंस को, तो ये द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स ओपन योर बुक एट द पेज नंबर 40। अब देखो टीचर ने कुछ बताया नहीं है, टीचर ने इंस्ट्रक्ट किया या ऑर्डर दिया है, तो यहाँ तो देखो यहाँ पे आपके वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख लेना, अगर इंस्ट्रक्टेड कर रखा है तो भी सही है, ऑर्डर्ड कर रखा है तो भी सही है, वो कोई दिक्कत, लेकिन रिक्वेस्टेड नहीं हो सकता यहाँ पे, ये तो पता ही है रिक्वेस्टेड नहीं हो सकता, एडवाइस वर्ब से रिप्लेस, क्योंकि सलाह थोड़ी है ये, वो चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पहले रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगी दी टीचर। अब देखो ये सेड टू की जगह पे यहाँ तो आप ये देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्ट लिखा है तो उसकी सेकंड फॉर्म कर दो इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड कर सकते हैं अपने, या फिर अगर आपने ऑर्डर से रिप्लेस करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर्ड भी हो सकता है, ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी कर देना, सेकंड फॉर्म ही लगानी है। उसकी किसको ऑर्डर किया, स्टूडेंट्स को, तो दी स्टूडेंट्स। उसके बाद हमें पता है ये कोमा इन्वर्टेड कोमास जो है वो हटाने होते हैं, यूज़ क्या करना है, इन्फिनिटिव वो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे अपने लगाएंगे टू, और फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पे गिवन ही होगी, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, शायद पिछली क्लास में आपको बता दिया था कि ये ना हमेशा स्टार्टिंग, देखो जैसे कोई भी सेंटेंस होता है, अपने असर्टिव करे थे, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं ना, किसी को कोई पॉजिटिव बात बताते हैं, किसी को नेगेटिव बताते हैं, इंटेरोगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, वैसे ये जो इंपेरेटिव होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। जैसे मैंने ये लिखा है ओपन योर बुक एट पेज नंबर 40, तो ये ऑर्डर है या इंस्ट्रक्शन है, लेकिन पॉजिटिव है ना, जैसे ओपन द गेट पॉजिटिव है, ऑर्डर है, किसने कहा डोंट ओपन द गेट, ये नेगेटिव हो गया। जैसे रीड गुड बुक्स एडवाइस है लेकिन पॉजिटिव है, डोंट वेस्ट योर टाइम ये एडवाइस है लेकिन नेगेटिव है, ठीक है। तो जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, तो पॉजिटिव फॉर्म में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, या फिर ये लेट से स्टार्ट होते हैं,
और जब ये नेगेटिव होते हैं तो ये स्टार्ट होते हैं डू नोट से, ठीक है, नेगेटिव में ये स्टार्ट होते हैं डू नोट से, ठीक है। आपको रिपोर्टिंग वर्ब इस तरीके से चेंज करनी है, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के आपने टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब इन्फिनेटिव का यूज़ करना है। देखो अगर तो इम्पेरेटिव पॉजिटिव होगा, अगर तो इम्पेरेटिव पॉजिटिव है फिर तो आपने टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है इन्फिनेटिव मतलब, और अगर नेगेटिव होगा तो क्या करना है, बस इस नोट से पहले ना, और सॉरी टू से पहले एक नोट लगा देना, फिर नोट प्लस इन्फिनेटिव हो जाएगा, नोट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, फिर ये लगा देना, बाकी चेंजेस सेम ही है। अब जैसे टू है, अब ये तो पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन है ना, तो क्या होगा टू ओपन, टू ओपन, बाकी सारा टू ओपन योर बुक्स, सॉरी योर बुक, अब ये योर किसके लिए बोला होगा, स्टूडेंट्स के लिए, तो क्या होगा योर का देयर, क्योंकि स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स तो नहीं लिखेंगे, ठीक है, प्रोनाउन यूज़ करेंगे, एक स्टूडेंट होता है तो ही है, लेकिन अब तो ये एक या एक से ज़्यादा है ना, तो अपने क्या यूज़ करेंगे दे, और यू की सेकंड फॉर्म जैसे पॉजेसिव फॉर्म है ना यहाँ पे और, तो दे की क्या होगी देयर, तो क्या होगा देयर बुक, ये हो जाएगा देयर बुक एट पेज नंबर, ठीक है, बाकी सारा सेम लिखा जाएगा पेज नंबर 40 तक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड आप अपने आप देखो, ही सैड प्लीज डोंट डिस्क्लोज दिस मैटर हियर, मतलब ये जो मैटर है यहाँ आप मतलब इसको डिस्क्लोज मत करो, ठीक है, ये किसी ने बोला। अब प्लीज आ रहा है तो इसमें ये रिक्वेस्ट है, अब स्पीकर ने क्या किया रिक्वेस्ट, तो अपने क्या करेंगे सैड की जगह पे, क्योंकि सेकंड फॉर्म है तो इसकी जगह पे क्या कर देंगे ही रिक्वेस्टेड कर देंगे ना, ही रिक्वेस्टेड, सॉरी यहाँ तक समझ आ गया, रिक्वेस्टेड क्यों हुआ, ठीक है, रिक्वेस्टेड रिपोर्टिंग वर्ब को रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद ये कोमा इन्वर्टेड कोमास हटा के क्या लगाएंगे अब नोट, मतलब टू लगाएंगे ना, यहाँ पे नोट टू तो नहीं लगाना क्योंकि ये रिक्वेस्ट है लेकिन पॉजिटिव है, तो इन्फिनेटिव टू यूज़ होगा, टू, और टू के बाद हमें क्या चाहिए फर्स्ट फॉर्म। अब देखो, हाँ जी, ओ सॉरी, हाँ पॉजिटिव नहीं है नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो इन्फिनेटिव यूज़ होना है वो होगा नोट टू, ठीक है, कनेक्टिव नोट टू, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे डोंट तो अब है ही नहीं फर्स्ट फॉर्म, ये तो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, ये थोड़ी है, फर्स्ट फॉर्म कौन सी है डिस्क्लोज है, टू डिस्क्लोज, दिस का क्या हो जाएगा दैट हो जाएगा, मैटर का तो मैटर ही लिखेंगे, ठीक है, और हियर का क्या हो जाता है देयर हो जाता है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब नोट टू यहाँ पे क्यों आया है, और ये एक चीज़ और देखो, यहाँ पे प्लीज़ मैंने इनडायरेक्ट में यूज़ नहीं किया, क्योंकि जैसे स्पीकर ने हमें, जो एग्जामिनर ने बताया कि कोई स्पीकर है उसने कहा कि प्लीज़ इस मैटर को यहाँ डिस्क्लोज मत करो, नीचे हमने कह ही दिया कि उसने रिक्वेस्ट करी है, प्लीज़ क्या शो करता है कि रिक्वेस्ट कर रहा है कोई, तो हमने जब रिपोर्टिंग बता ही दिया कि उसने रिक्वेस्ट करी है तो फिर तो डायरेक्ट बताएंगे ना किस काम की रिक्वेस्ट करी है, प्लीज़ थोड़ी आएगा, ठीक है, तो प्लीज जब आप रिक्वेस्टेड वर्ब यूज़ कर लोगे तो जो डायरेक्ट स्पीच में प्लीज़ काइंडली वर्ड्स लिखे होंगे उनको आप यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। बाकी अगर इम्पेरेटिव पॉजिटिव है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नेगेटिव है तो नोट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा। अब ये है जैसे शी सैड टू हर फ्रेंड, उसने अपनी फ्रेंड से कहा स्टडी रेगुलरली टू पास द एग्ज़ाम, तो ये आंसर बोलो इसका क्या होगा। हाँ अब देखो उसने रिक्वेस्ट तो नहीं करी होगी अपने फ्रेंड से, उसको कुछ सलाह दी है, तो देखो एडवाइस जो होती है ना उसको अपने ऐसे लिखते हैं एडवाइस, और एक आप अपने एडवाइस को ऐसे लिखते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, एडवाइस की एक तो इधर वाली स्पेलिंग होती है एक दूसरी होती है, दोनों में क्या डिफरेंस है, हाँ जी, तो दूसरी क्या है, देखो एज अ नाउन अगर अपने एडवाइस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तब तो एडवाइस की ये स्पेलिंग है, ये एज अ नाउन है, लेकिन एज अ वर्ब यूज़ करेंगे तो तब ये है, ठीक है। नाउन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एज अ नाउन भी यूज़ करते हो आप या एज अ वर्ब भी यूज़ करते हो, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, लेकिन जो एडवाइस है अब इसकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है जब आप उसे एज अ वर्ब यूज़ कर रहे हो, तो हमें एडवाइस की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है सेकेंड, तो क्या हो जाएगा शी, ये हो जाएगा एडवाइज्ड हर फ्रेंड, उसके बाद देखो फिर यहाँ पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है,
मतलब टू लगेगा, या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी वर्ब ही है, टू स्टडी। बाकी सारा सेम ही आना चाहिए, कोई चेंज है ही नहीं क्योंकि पर्सन वगैरह कोई आ ही नहीं रहा, तो बाकी सारा सेम ही हो जाएगा। टू स्टडी रेगुलरली टू पास द एग्जाम्स, मतलब बाकी तो सारा सेम ही आना चाहिए इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो इम्पेरेटिव है उनको चेंज करना है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया आपको, ठीक है। फिर आगे देखो, अब ना ये कुछ सेंटेंसेस है, अब ये करो आप, कुछ नई चीज़ आएगी तो साथ साथ जैसे एग्जाम्पल्स में अपने डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आप ये करो। सेकंड, देखो एक मिनट, चलो अपने ना पहले देख लेते हैं। देखो जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, मैंने बताया कि यहाँ तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं या लेट से स्टार्ट होते हैं, और उसमें होता क्या क्या वो भी आपको पता है। अब उसने कहा कि लेट मी फिनिश माई वर्क फर्स्ट, मुझे पहले मेरा काम जो है वो फिनिश करने दो। अब इसमें ये लगता है कि उसने यहाँ तो रिक्वेस्ट की होगी, या फिर कोई ऑर्डर होता है, एडवाइस होती है, सुझाव होता है, तो नॉर्मली लग रहा है कि जैसे रिक्वेस्ट है। देखो सिंपल भी बोलना हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल बोलना हो तो अपने टोल्ड भी कर सकते हैं वो, लेकिन वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखो आप। तो जैसे एक तो हमें पता है कि रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे चेंज होनी है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होनी है सैड, तो यहाँ पे इन्होंने चलो टोल्ड कर रखा है, तो एक कंडीशन में टोल्ड हो भी सकता है, ये कोई बड़ी एरर नहीं है कि टोल्ड कर दिया रिक्वेस्टेड नहीं की, तो ये कोई गलती, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि उसने रिक्वेस्ट ना करी हो, सिंपल बोला हो, ठीक है। तो टोल्ड से नहीं आपने कहना कि टोल्ड कर दिया तो ये गलत है, ठीक है। आगे पूरा सेंटेंस देखो, ये कोई बड़ी गलती नहीं है। और उसके बाद हमें पता है ये कोमा इन्वर्टेड कोमास जो है ये हटाएंगे तो अपने, क्योंकि पॉजिटिव है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये जो लेट होता है वो अपने आप में वर्ब ही है। लेट 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 तीनों फॉर्म्स इनकी सेम रहती है, फर्स्ट फॉर्म ही है, मतलब टू लेट होना चाहिए, यहाँ पे इन्होंने कर रखा है। फिर ये रिक्वेस्ट भी हो सकता है, तो टू लेट कर रखा है, यहाँ तक तो ये भी सही है। और ही टोल्ड टू लेट ये भी सही है, यहाँ तक तो ही टोल्ड टू लेट, यहाँ तक तो ये चारों ऑप्शन सही है, क्योंकि रिक्वेस्ट भी हो सकता है, टोल्ड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कनेक्टिव भी इन्होंने सही लगाया। उसके बाद यहाँ पे जो मी है, वो जो मी है वो अपने किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, ही के अकॉर्डिंग, हिम होना चाहिए, हिम यहाँ पे कर रखा है, यहाँ मी कर रखा है, तो ये तो गलत है क्योंकि स्पीकर के अकॉर्डिंग, ये ऑप्शन अब कट हो जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने हिम कर रखा है, ये सही है, ठीक है। यहाँ इन्होंने यू कर रखा है, यू तो होना ही नहीं क्योंकि मी तो स्पीकर ने अपने लिए बोला होता है। अब बच गए दो ऑप्शन अपने पास। अब आगे देखो, ये जो फिनिश है, फिनिश ही रहना चाहिए, वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सही है। फिर यहाँ पे जो माई है वो फिर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग, आई माई पॉजेसिव केस है, तो ही का क्या होगा, हिज होगा। तो यहाँ पे उन्होंने कर रखा है माई वर्क, तो मतलब ये तो नहीं सही, ठीक है। ये जो कौन सा ऑप्शन है सी, हिज वर्क, ये सही होगा। आपने कौन सा बताया था, कभी कौन सा बताया था आपने, हाँ जी, ये बी बताया था ना। तो बी में फिर ये देखो मी था ना, ये तो चेंज होना चाहिए ना, ये चेंज नहीं था इसमें, तो ये जो ऑप्शन है अपना सी सही है, ठीक है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब में आप देख लेना कि कई बार आपको लगे कि रिक्वेस्ट है और उन्होंने टेल से रिप्लेस कर रखा है या आस्क से रिप्लेस कर रखा है, वही मतलब वही मत देख लेना कि ये गलत है, ठीक है, वो हो सकता है, ठीक है। फिर आगे देखो, अब ये चलो ये करो फिर, चलो करो।
हाँ जी, अब बताओ जल्दी। ठीक है, डोंट टच दैट द टीचर वांट। अब देखो टीचर ने चेतावनी दी या चेताया, सतर्क किया। अब ना एक चीज़ और देख लेना, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच पता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच, अब देखो ये जो है ना यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच, अब तक जितने भी एग्जांपल्स देखे हैं तो उसमें आप लोगों को पता है रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्टिंग में बता रखी है। ये कोई मतलब ऐसे फिक्स नहीं है कि रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्टिंग में आएगी। रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब क्या है, जिसमें हमें बता रहा है कि स्पीकर कौन है, वो रिपोर्टिंग स्पीच है ना। तो ये लास्ट में भी हो सकता है, स्टार्टिंग में भी हो सकता है। तो ठीक है, अब आपको पता है ना, अब ये रिपोर्टिंग स्पीच नहीं है, ये कौन सा है, ये तो रिपोर्टेड स्पीच है ना। चेंज सारे इसमें होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच ही है। लेकिन जब इनडायरेक्ट करोगे तो तब आप रिपोर्टिंग स्पीच को आगे ले आओगे। अब द टीचर वांट, अब टीचर ने कोई अलर्ट किया या चिताया किसी बात के लिए, वो क्या थी कि डोंट टच दैट, उसे टच मत करो। तो ये टीचर ने कुछ सिंपल बताया नहीं, या तो उसे इंस्ट्रक्ट किया, या तो ये ऑर्डर हो सकता है या इंस्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। या फिर देखो यहाँ लिखा ही हुआ है कि चित्र ने वॉर्न किया है, तो ये भी हो सकता है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, अब यहाँ अपने देखते हैं द टीचर वांट, क्योंकि सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, तो यही होनी चाहिए थी। ठीक है, अगर ऑर्डर किया होता तो भी यहाँ तक ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है, और ये ऑप्शन तो ब्लेस करना तो आशीर्वाद, तो ये ऑप्शन तो चलो कट गया, लेकिन तीन ऑप्शन यहाँ तक सही है। उसके बाद देखो ये इम्पेरेटिव है क्योंकि इंस्ट्रक्शन है, ऑर्डर है। तो जो अपना रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जब कनेक्ट करते हैं, कनेक्टिव जो आना है उसमें इन्फिनिटी मतलब टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। लेकिन अब साथ में नोट टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। तो इसमें सॉरी, इन्होंने देखो एक चीज़ और, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता, टीचर ने चेतावनी दिया या चिताया है, कहा है, किसे कहा है, यहाँ पे नहीं है, तो आप अपने आप को इमेजिन कर सकते हो। इन्होंने यहाँ ऑप्शन में जैसे मी दे रखा है कि उसने मुझे कहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने अपने आप ही लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ तक तो ये तीनों ऑप्शन सही है, क्योंकि जब ना हो तो आप अपने आप को कह सकते हो कि टीचर ने हमें कहा है, मतलब बोलने वाले ने हमें कहा है, वो मान सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पे हमें पता है कि नेगेटिव है, तो नोट टू होना चाहिए, नोट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टच फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ तक ये ऑप्शन सही है। और यहाँ पे सीधा ही टच थोड़ी करना है, मतलब नोट टू टच होना चाहिए था ना, मतलब ये ऑप्शन तो कट गया, ये भी नोट टू टच है, तो ये दोनों ऑप्शन तो अभी तक सही है यहाँ तक। फिर देखो जो दैट है, दिस का दैट करते होते हैं, दैट तो दैट ही रहेगा, ऑलरेडी वो तो मतलब डिस्टेंस से शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, दिस कर रखा है, तो मतलब ये ऑप्शन गलत है, ये जो है वो सही है। सी बता रहे थे क्या आप, सी बता रहे थे, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट करके देखो। अब ना यहाँ थोड़ा सा कुछ अलग है, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे पहले थोड़ा बहुत कुछ, क्योंकि है तो ये, पहले ना इस सेंटेंस को आप रीड कर लो। देखो सेंटेंस क्या है, लेट्स गो टू दी हिल्स फॉर अ वेकेशन। मतलब छुट्टियों में ना किसी ने कहा कि किसने कहा है, मदर सेड टू अस, माँ ने हमें कहा, माँ ने हमें कहा, क्या कहा कि छुट्टियों में ना हिल्स पे चलते हैं। ठीक है, छुट्टियों में हिल्स पे चलते हैं। अब देखो माँ ने, देखो ये चीज़ या तो इनविटेशन है माँ की तरफ से, या फिर सुझाव दिया कि यार अपने वहाँ चलते हैं। ठीक है, ये सुझाव हो सकता है। सुझाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सजेस्ट। ठीक है, सजेस्ट वर्ब, एज अ वर्ब अपने सजेस्ट यूज़ करेंगे। अब आपने क्या करना है, ये मदर सैड टू अस, ये क्या हो जाएगा, सॉरी सॉरी, अरे ये मदर सैड टू अस, ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे मदर सजेस्टेड अस कर रखा है, तो गलत तो नहीं है यहाँ तक। तो ये भी मदर सजेस्टेड अस कर रखा है, सही है। यहाँ पे भी मदर सजेस्टेड अस कर रखा है, यहाँ पे मदर सजेस्टेड अस कर रखा है, यहाँ तक सही है। तो ध्यान रखना, एक सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस, एक तो मैंने अभी बताया कि लेट से शुरू होते हैं, वो इंपेरेटिव ही है। एक होता है लेट और एक होता है लेट्स। ठीक है, एक होता है लेट्स। अब यहाँ पे जो आ रहा है वो लेट्स आ रहा है ना, लेट्स पूरा क्या होता है, लेट अस, शॉर्ट में अपने बोल देते हैं लेट्स। ठीक है, लेट्स, ये लेट के साथ अस है, ये सजेस्ट करने के लिए यूज़ करते होते हैं। वो जो पिछला आपने लेट वाला सेंटेंस किया था वो ओनली लेट से स्टार्ट हो रहा था, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। ठीक है, वैसे ये भी लेट फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इसके साथ अस आ रहा है, शॉर्ट में अपने लेट्स बोल देते हैं। ये लगभग सुझाव देता होता है। इसमें आपने क्या करना होता है, देखो, क्योंकि इसमें आपने क्या करना है, एक तो जो कनेक्टिव यूज़ करना है। अगर लेट्स से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो जो कनेक्टिव, अब अपने रिपोर्टिंग वर्ब तो ठीक है सजेस्टेड कर देनी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो यहाँ पे कोमा इनवर्टेड कोमास जो है वो अपने हटा के जो कनेक्टिव यूज़ करते होते हैं, जो मैंने कहा इन्फिनेटिव यूज़ करना है, यहाँ आपने इन्फिनेटिव नहीं यूज़ करना। इंपेरेटिव है, लेकिन यहाँ लेट्स वाले में मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं करोगे, वहाँ यूज़ करोगे दैट। ठीक है, वहाँ यूज़ करोगे दैट।
तो दैट यहाँ पे यूज़ कर रखा है, यहाँ पे भी यूज़ कर रखा है, यहाँ इन्होंने नहीं किया तो मतलब ये गलत है, और यहाँ पे कर रखा है, ठीक है। तो लेट्स वाले में एक तो दैट यूज़ करना है, दैट यूज़ करने के बाद सेंटेंस को क्या करना होता है, देखो इनडायरेक्ट में, चाहे वो असर्टिव है तो इनडायरेक्ट में असर्टिव रहेगा, इंटेरोगेटिव है तो भी उसे इनडायरेक्ट में असर्टिव ही करोगे, और कोई भी सेंटेंस हो, जैसे इंपेरेटिव है लेकिन इनडायरेक्ट में तो उसे असर्टिव ही करना है। असर्टिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट पहले होता है, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब वगैरह इस तरीके से होती है। अब यहाँ पे ये जो लेट है ना, लेट वर्ब है, उसके बाद अस आ रहा है, अस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है ना, अस क्या होता है, ऑब्जेक्ट। लेट अस गो टू दी हिल, लेट्स गो टू दी हिल फॉर अ वेकेशन, कि आओ मतलब छुट्टियों में वेकेशन में अपने हिल्स पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे जो अस है, ये जो अस है जो अपने को ऑब्जेक्ट लग रहा है, इसने भी जाना है ना, यहाँ पे इन्होंने ही तो जाना है। एक्चुअल में देखो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है लेकिन है क्या, सब्जेक्ट है ना। जैसे लेट्स गो फॉर अ वॉक, आओ टहलने चले, तो जो सबने जाना है ना वॉक करने के लिए, तो लेट के बाद जो ये अस होता है ना, होता ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेकिन एक्चुअल में ये सब्जेक्ट वाला काम कर रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअल में ये सब्जेक्ट वाला काम कर रहा होता है, आता ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेकिन एक्चुअल में ये सब्जेक्ट वाला काम कर रहा होता है, लेकिन ये वर्ब के बाद लगा होता है इसलिए इसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये सब्जेक्ट है, मतलब ये वी होना चाहिए था। लेकिन जब भी मेन वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट ही आता है ना, तो लेट के बाद, लेट एक वर्ब है इसलिए अस लिखना पड़ता है, लेकिन एक्चुअल में ये सब्जेक्ट होता है। अब कनेक्टिव जब आप दैट लगा दोगे, दैट लगाने के बाद आपने क्या करना है, इस लेट को तो हटा देना है, ठीक है, इस लेट को हटा देना है, जब भी सुझाव लेट को हटा दो। उसके बाद ये जो अस है इसे सब्जेक्टिव फॉर्म में ले आओ, क्योंकि एक्चुअल में ये सब्जेक्ट ही है ना, सब्जेक्टिव फॉर्म में ले आओ। अब देखो मदर ने हमें कहा है कि आओ वॉक के लिए चलें, तो अब ये जो, अब हमने इसको क्या मान लिया, वी, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए, अस के अकॉर्डिंग, तो हम इन्वॉल्व, अस के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, अस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये वी हो जाएगा। लेट को हटा दो, या फिर सिंपल याद रख लेना कि लेट से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं तो आप लेट को, तो ये जो लेट्स में ये जो लेट है इसे तो हटा दोगे, और ये जो अस है उसे आप किस में बदल दोगे, वी या फिर दे में, या तो वी में बदला जाएगा या फिर दे में। देखो अगर बोलने वाला खुद इन्वॉल्व है फिर तो आप वी में चेंज करोगे, अगर वो नहीं है तो फिर दे में। जैसे मान लो अगर ये होता कि राम ने अपने फ्रेंड से कहा लेट्स गो फॉर अ वॉक, अब राम ने अपने फ्रेंड से कहा, राम सेड टू हिज फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट में स्पीकर कौन होगे, हम। अब तो हमें उनके फ्रेंड्स के लिए कहना है ना, फिर तो क्या होगा, ये जो अस है वो दे में बदला जाएगा, फिर तो दे में बदला जाएगा। लेकिन यहाँ तो क्या कह रहे हैं कि मदर ने हमें कहा, तो मतलब इनडायरेक्ट में भी तो हम नहीं बोलना है, फिर हम दे वी यूज़ करेंगे, ठीक है, फिर हम दे वी यूज़ करेंगे। नहीं तो हमें क्या करना है, जब हम इन्वॉल्व नहीं है तो फिर आपने दे करना होता है। तो लेट को हटा के वी या दे लिख दोगे, उसके बाद आपने क्या करना है, शुड यूज़ करना है, ठीक है, शुड, और शुड मॉडल है तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, बस ये करना है। लेट्स वाले में लेट हटा दो, अस की जगह पे वी या दे कर देना, उसके बाद शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे अब देखो इन्होंने सजेस्टेड कर रखा है, सुझाव था, सही है, और ये जो दैट लगाया है सही है। फिर देखो दे या वी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अब दे नहीं होगा क्योंकि हम इन्वॉल्व हैं उसमें, ठीक है, हम इन्वॉल्व हैं तो वी होना चाहिए था। तो यहाँ पे वी वाला कौन सा है, ये कर रखा है। उसके बाद देखो शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो शुड गो टू द हिल्स फॉर अ वेकेशन, मतलब ये सही होना चाहिए। और ये गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वेंट कर दिया, ठीक है, ये गलत इसलिए है। तो लेट्स वाला याद रख लोगे। बाकियों में तो इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, लेकिन लेट्स वाले में दैट लगेगा। और उसमें सलाह देने के लिए या सुझाव देने के लिए मॉडल किए हैं तो ध्यान होगा शुड यूज़ होता है, ठीक है। अगर किसी को कुछ अपने सलाह दे रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं तो शुड यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे शुड यूज़ कर लेना होता है। ये सेंटेंस असर्टिव बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। अगर लेट ही रखते तो फिर असर्टिव नहीं बनता। यहाँ तो इन्फिनेटिव यूज़ करो तो वो पहले वाले सेंटेंस से उसने कनेक्ट करके असर्टिव बना दिया, लेकिन अब यहाँ लेट के बाद अस था, उसे सब्जेक्टिव फॉर्म में लेके आना था, तो दैट करना पड़ा इस सेंटेंस को असर्टिव करने के लिए, ठीक है। तो अब ये समझ आ गया, लेट्स वाला याद रह जाएगा, ये अलग से करना होता है, ठीक है। फिर अगला देखो, चलो अब ये करो, देखो एक मैं वर्ब बता देता हूँ। एक होती है वर्ब फॉरबिड, इसका मतलब क्या होता है, फॉरबिड वर्ब होती है, उसका मतलब ध्यान है मना करना, प्रोहिबिशन, मना करना होता है। सेकंड फॉर्म होती है उसकी फॉरबिड, थर्ड फॉर्म होती है फॉरबिड, ठीक है।
देखो अगर जैसे उसने कहा कि डोंट ओपन द गेट, गेट मत खोलो, तो ये अपने किसी को मना ही कर रहे हैं, ऑर्डर भी है लेकिन नेगेटिव है। तो अगर देखो जैसे यहाँ पे, चलो मैं आपको, वैसे आप देखो एक बार, ये फॉरबेड तो सही है क्योंकि ये सैड सेकंड फॉर्म है, तो अगर फॉरबेड यूज़ करा मना करने के लिए तो उसकी सेकंड फॉर्म यूज़ करनी थी। लेकिन एक बार चलो आप अपने हिसाब से देखो, फिर मैं बताता हूँ। इसके 2 नंबर सही है। देखो मैंने ना कुछ चीज़ें जो नहीं आ रही हैं तो वो मैं एग्जाम्पल के साथ साथ, आप थोड़ा इसमें ध्यान रख लेना, नोट कर लेना, ठीक है। नहीं तो जैसे सर वीडियो पोस्ट कर देते हैं तो उसके हिसाब से नोट्स बना लेना, कि सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई नहीं लेकिन साथ साथ अपने डिस्कस कर रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से शॉर्ट नोट बना के ना जैसे, तो उसमें लिख लेना। अब देखो उसने क्या कहा है, किसी ने डोंट रिप्लेस द ओल्ड पेंटिंग विद द न्यू वन, मतलब पुरानी पेंटिंग को नई पेंटिंग से बदलो मत। तो किसी ने किसी काम को करने के लिए मना ही किया। तो मना करने के लिए देखो एक तरीका तो है, तो कि अपने कह सकते हैं कि उसने ऑर्डर दिया है कि भाई ये काम नहीं करना, नेगेटिव ऑर्डर है। तो नेगेटिव ऑर्डर है तो अपने क्या कर सकते हैं, शी ऑर्डर्ड कर देते हैं इसको, क्योंकि सेकंड फॉर्म है तो ये करते हैं। अब नेगेटिव है तो कनेक्टिव इन्फिनेटिव ही लगता है यहाँ पे, लेकिन उसके साथ क्या लग जाता, नोट टू, और टू के बाद आनी चाहिए फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, रिप्लेस, रिप्लेस द ओल्ड पेंटिंग विद अ न्यू वन, ये हो जाता। लेकिन ऑप्शन में ऐसा इन्होंने दे नहीं रखा, ऑप्शन में इन्होंने एक फॉरबिड वर्ब ले आए हैं। फॉरबिड का ऑलरेडी मतलब होता है मना करना, ठीक है, मना करना होता है। जब भी किसी को किसी काम करने से रोका जा रहा है, प्रोहिबिशन होता है, तो आप एक तरीका होता है कि फॉरबिड भी यूज़ कर सकते हैं, फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन, ठीक है, 3 फॉर्म्स होती है इसकी। अब ये सैड सेकंड फॉर्म थी तो फॉरबिड करना था, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था, तो अब जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो अपने मान सकते हैं ऑब्जेक्ट कोई भी, चाहे खुद को मान लो, चाहे जैसे इन्होंने देम मान रखा है तो कोई चक्कर नहीं है, मान सकते हैं ना, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है कि उसने उनको कहा था तो वो हो सकता है। तो देम तक किसी को दिक्कत नहीं, क्यों देम मारा है यहाँ पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट कोई भी रख सकते हैं। यहाँ पे भी इन्होंने देम लगा रखा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो मतलब ये इन्होंने सजेस्टेड कर रखा है, सुझाव तो नहीं हो सकता जैसे, ठीक है। अगर चलो सुझाव तक भी अगर सही मान लेते हैं तो फिर आगे कोई ना कोई एरर होएगी। चलो सुझाव तक भी मान लेते हैं कि चलो ये सुझाव भी हो सकता है, यहाँ तक ये सही है। अब उसके बाद देखो फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, तो इसमें ध्यान रख लेना कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जिसमें नेगेटिव ऑर्डर है, ठीक है, और उसमें उन्होंने फॉरबिड वर्ब लगा दी, फॉरबिड वर्ब लगा दी, तो फॉरबिड का मतलब हो गया मना करना। फिर आपने क्या करना होता है, जिरंड का यूज करना है। जिरंड क्या होता है, कुमकुम क्या होता है जिरंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये जिरंड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये जिरंड फॉर्म होती है। जैसे अपने एक तो होता है वर्ब की इज़-एम-आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ कर रहे हैं, वो जिरंड नहीं है। जैसे रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट, ठीक है, यहाँ पे रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट, रीड प्लस आईएनजी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई रीड कर रहा है, ये तो नहीं है, वो होती है जिरंड फॉर्म। तो आपने क्या करना होता है कि अगर फॉरबिड वर्ब कर दे तो उसके बाद जिरंड फॉर्म लगानी होती है, ठीक है, जिरंड फॉर्म लगानी होती है। जैसे यहाँ पे किस काम के लिए उन्होंने मना किया उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई प्रेपोजिशन भी साथ में ऐड होएगी और जिरंड फॉर्म होता है। अब यहाँ पे जैसे फॉरबिड कर दिया, शी फॉरबिड देम, यहाँ तक सही है, यहाँ तक ये भी सही था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा फ्रॉम नॉट रिप्लेसिंग द ओल्ड पेंटिंग विद द न्यू वन, तो बताओ ये सही है क्या, क्यों नहीं सही, क्योंकि फॉरबिड का मतलब ही मना करना है, फिर आगे नोट लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि फॉरबिड के अंदर ही तो नोट है ना, मना कर ही दिया तो डायरेक्ट वो काम बताएंगे किस काम को करने से मना किया, तो मतलब इसलिए ये यहाँ पे फ्रॉम तो सही है, फ्रॉम रिप्लेसिंग होना चाहिए था, जिरंड फॉर्म मतलब रिप्लेस की आईएनजी लग जाएगा, फ्रॉम रिप्लेसिंग होना चाहिए था, नोट नहीं आना चाहिए था साथ में। अब यहाँ पे जैसे शी फॉरबिड देम फ्रॉम रिप्लेस, ये जिरंड फॉर्म में नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। शी फॉरबिडन, फॉरबिडन क्या है, ये तो थर्ड फॉर्म होती है, जबकि सेकंड फॉर्म थी तो सेकंड ही होनी चाहिए थी यहाँ पे, ये यहीं गलत हो गया, ये ऑप्शन तो यहीं पे गलत है। उसके बाद सॉरी, फिर सही कौन सा, अरे सारे इसमें सॉरी, फिर ये ना एक ऑप्शन गलत हो गया, इसमें मतलब नोट नहीं आना चाहिए था, ठीक है, ये इसको ना यहाँ पे नोट मान लो नहीं है, ठीक है, नोट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो अब तो सही है ये, ठीक है, नोट नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। शी forbade them from replacing the old painting with the new one, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब वो फॉरबिड में कर दे तो फिर ये जिरंड फॉर्म हो सकती है, लेकिन ये ना वैसे तो क्या होता है कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यहाँ पे कर लेते हैं,
ये एडवांस लेवल है। वैसे तो क्या हो सकता है कि ऑप्शन में एक तरीका ये भी ध्यान रखना कि ये भी हो सकता है, लेकिन वो मतलब ज़्यादा ना मतलब फॉर्मल, मतलब वो ना जैसे जिरंड वाला जो सॉरी जो इन्फिनिटी वाला तरीका उससे भी हो सकता है, लेकिन वो कॉमन नहीं है थोड़ा सा, ठीक है। जैसे ना ये भी हो सकता है शी फॉरबेड, फॉरबेड का मतलब ये मना करना, शी फॉरबेड देम, शी फॉरबेड देम। अब ये मना, अब उसने मना किया उनको, डायरेक्ट वो काम बताएंगे ना किस काम के लिए मना किया, तो यहाँ पे नोट टू ना लगा के टू और टू के बाद सीधा लिख दो रिप्लेस, रिप्लेस द ओल्ड पेंटिंग, रिप्लेस द ओल्ड पेंटिंग विद द न्यू वन। वो आगे इस तरीके से भी हो सकता है, वो आपको ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, ठीक है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होता है, इन्फिनिटी वाले तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन नोट नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ तो नोट लगा होगा, लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब फॉरवर्ड कर दे तो फिर अगर इन्फिनिटी वाला ऑप्शन भी दे रखा है तो उसके साथ नोट नहीं आएगा, क्योंकि फॉरवर्ड के अंदर ही नोट है। और ये जिरंड फॉर्म से भी हो सकता है, वो तो आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे ना किस ऑप्शन के अकॉर्डिंग से, दोनों से ये हो सकता है, गलत नहीं है। अगर ऑप्शन मान लो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला सही होता है तो वो भी हो सकता है, ठीक है, वो हो सकता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपने देखना है, समझ आ रहा है क्या, ठीक है। होने को ये टू प्लस वर्ग इन्फिनिटिव से भी हो सकता है, लेकिन वो सारे ऑप्शंस तो सही देगा नहीं, कोई ना कोई तो गलत होना है, मतलब सारे एक ही ऑप्शन सही हो सकता है ना। तो अगर फॉरवर्ड कर दे, इन्फिनिटिव दे रखा हो तो टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म होगा, नोट नहीं आएगा, क्योंकि फॉरवर्ड के अंदर ही उसका मतलब ही मना करना है, या फिर उस वो जिरंड फॉर्म से होगा, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड वाला तरीका भी ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अब आगे ना जैसे ये इंपेरेटिव सेंटेंस समझ आ गया क्या, पहले ये बताओ, इंपेरेटिव सेंटेंसेस कर लोगे। फिर आगे एक सेंटेंस और होते हैं ऑप्टेटिव, जैसे एक तो किसी को कुछ बता रहे हैं असर्टिव, किसी को कुछ पूछ रहे हैं इंटरोगेटिव, ऑर्डर रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो इंपेरेटिव, जिसमें कनेक्टिव टू लगता है, सिर्फ लेट्स वाले में दैट लगाते हैं अपने, ठीक है। या फिर अगर फॉरवर्ड वर्ब दे रखी है तो जिरंड फॉर्म का यूज़ हो सकता है। वैसे ये कॉमन, मतलब ऐसा कोई सेंटेंस मेरे को नहीं लगता आएगा, लेकिन जिरंड फॉर्म का भी यूज़ हो सकता है। नहीं तो फॉरवर्ड में ध्यान रखना कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी यूज़ होता है, बस उसके बाद नोट नहीं लगाएंगे, क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब ही हो गया मना करना। फिर ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस देखो ये कौन से होते हैं। अब ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, शायद डेफिनेशन से आपको समझ आ गया होगा कि ये कौन से हैं। देखो कई बार क्या होता है ना, भगवान तेरी लंबी उम्र करे या भाड़ में जाए, तो ये मतलब ये होते हैं ऑप्टेटिव, ठीक है। ये ऑप्टेटिव किसी के लिए देखो अपने कामना हमेशा अच्छी थोड़ी करते हैं, किसी के लिए बुरी भी तो करते हैं। मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं किसी के लिए, जैसे किसी को ब्लेस करना, ठीक है, किसी के लिए कोई विश मांगना, अच्छी बुरी दोनों ही होती हैं, तो वो सारे मतलब वो होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जिसमें अपने किसी के लिए प्रे कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छी बुरी कोई भी है तो वो होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन देख लो। एन ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस अ विश, मतलब किसी के लिए कामना करना। हाँ जी सर, एक मिनट। ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, प्रेयर मतलब आप समझ ही गए, कर्स मतलब वही बैड विश जो होती है, ठीक है, वो हो गया कर्स। और इसमें करना क्या है, इट ऑफन स्टार्ट्स विद मे और विश, या तो ये मे से स्टार्ट होते हैं या विश से स्टार्ट होंगे, एंड फ्रिक्वेंटली एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है इसके। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, मे यू हैव अ वंडरफुल डे, आपका दिन बढ़िया हो, शानदार हो, तो ये ब्लेसिंग्स हो सकती है, किसी के लिए अपने विश कर रहे हैं, मे से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू, ये तो कॉमन ही है। मे यू लिव लॉन्ग, ये भी कॉमन ही है। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, तो ठीक है, तो ये सारा मतलब कॉमन है, किसी के लिए कोई विश वगैरह, विश से भी स्टार्ट हो सकता है, मे से भी स्टार्ट हो सकता है, ये होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब इनको जब अपने रिपोर्ट इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो करना क्या है, चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब सैड। अगर देखो आपको लगे कि किसी के लिए कोई विश कर रहा है तो विश वर्ब को विश्ड कर दो, ठीक है। ब्लेस है तो ब्लेस्ड कर दो, प्रे किसी के लिए हो रही है तो प्रेयर्ड कर दो, अगर कोई बैड विश है तो उसे कर्स की सेकंड फॉर्म कर्स्ड होती है, उससे रिप्लेस कर दो। यूज दैट टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड क्लॉज, मतलब रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच को जोड़ने के लिए जो कनेक्टिव लगेगा वो लगेगा दैट, और उसके बाद आपने क्या करना है, जो मे है उसे माइट में बदलना है और सेंटेंस को असर्टिव बनाना है। अब देखो अगर मैं इसको असर्टिव बनाने की बात करूं, जैसे मान लो ये सेंटेंस है, मे गॉड ब्लेस यू। अब मे जो है वो क्या है,
मे क्या है, मॉडल्स या मॉडल है, ठीक है। और ये होता है कि एक्चुअल में हेल्पिंग वर्ब ही तो होता है, एक्सिलरी वर्ब भी होती है दो तरीके की, प्राइमरी और मॉडल एक्सिलरी वर्ब। तो ये आपकी है तो एक तरीके की हेल्पिंग वर्ब भी है। अब वो कह रहा है कि सेंटेंस को असर्टिव बनाना है। असर्टिव में तो हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट। अब यहाँ पे मे आ रहा है तो मे मतलब एक हेल्पिंग वर्ब भी है जो पहले आ रही है। ब्लेस किसने करना है, गॉड ने, तो ये सब्जेक्ट है। असर्टिव बनाएंगे तो मतलब गॉड पहले लिखा होना चाहिए, मे इधर चला गया, उसका क्या करके लिखना है, इनडायरेक्ट में माइट लिखना है। और मे और माइट है तो दोनों ही मॉडल्स ही है ना, तो मतलब इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ही आनी चाहिए। तो यहाँ पे जो ब्लेस दे रखा है वो ब्लेस ही रहेगा। और ये जो यू है वो अपने देखेंगे रिपोर्टिंग स्पीच में, मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देना। तो असर्टिव बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब जो सब्जेक्ट मे के बाद दे रखा होगा उसे आपने पहले लिख देना है और मे का माइट कर देना है बस, ठीक है। ये आसान ही है। अब अपने देखो एक तो ऑप्टेटिव तो शुरू कर ही दिए, ये 5-10 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे कल। और उसके बाद लास्ट बचते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, ठीक है। फिर ये अपना इनडायरेक्ट स्पीच कंप्लीट है। मतलब इसमें मैंने वैसे कुछ छोड़ा नहीं है, सारा जो भी आपके सेंटेंसेस करवाए हैं उसमें कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो वैसे तो सब बता दिया है। फिर भी लास्ट में अपने कुछ और जैसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर कुछ बात रही होगी तो उसमें डिस्कस हो जाएगी उसमें, ठीक है। बस लास्ट कल अपने शायद ये कंप्लीट हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ही रह रहे हैं।